सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम ज्ञान सागर पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का दोहराई कार्य करेंगे। इसके लिए मैं आपको पाठ का थोड़ा सा सार बताऊंगी तथा पाठ 20 के जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं, जैसे जीवन मूल्य और बातचीत के लिए, उनके उत्तर आपको करवाऊंगी। तो आशा करती हूँ सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो प्यारे बच्चों, पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक शिक्षाप्रद निबंध है। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति परेशान रहता है और ऐसे लोगों से हम किस प्रकार बच सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के धन दौलत, सुख, ऐश्वर्य आदि को देखकर परेशान हो उठता है। लेखक ने हमें बताया है पाठ के माध्यम से कि उसके घर के दाहिने जो वकील रहते हैं, उनके पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, परंतु वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर का दाह उनके बगल में रहने वाले बीमा एजेंट से है, जिसका सुख एवं ऐश्वर्य देखकर उनका कलेजा जलता रहता है। तो इसी प्रकार ईर्ष्या जिसके हृदय में अपना घर बना लेती है, वह व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों का आनंद नहीं उठा पाता। वह अपनी अभाव पर, अपनी कमियों पर दिन रात सोचते सोचते दूसरों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम लेखक ने निंदा बताया है कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति एक निंदक व्यक्ति भी होता है। वह किसी व्यक्ति की निंदा करके उस स्थान से उसे हटाकर स्वयं बैठ जाना चाहता है, पर संसार में निंदा से कोई भी किसी व्यक्ति को नहीं गिरा सकता। व्यक्ति के पतन का कारण उसके सद्गुणों का ह्रास होता है। किसी व्यक्ति की उन्नति के लिए अपने गुणों को विकास करते हुए चरित्र को ही हम निर्मल बना सकते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने ईर्ष्या के बारे में जाना, ईर्ष्या के बारे में समझा। तो अब मैं जो इसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करवाऊंगी। तो पहले हम इस पाठ के जो है बातचीत वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए करते हैं बातचीत के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, क्या ईर्ष्या चिंता से ज्यादा खराब है? विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, ईर्ष्या चिंता से कई गुना ज्यादा खराब है, क्योंकि चिंता में मनुष्य का शरीर क्षीण हो जाता है, क्षीण यानी कमजोर हो जाना, परंतु ईर्ष्या में मनुष्य की आत्मा क्षीण हो जाती है। चिंता करने वाले जब सही लोगों से मिलते हैं तो उनकी जो समस्या है वो हल हो जाती है, अर्थात उसका निदान हो जाता है। जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति जब किसी से मिलते हैं तो दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। आगे है प्रश्न 2, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र क्यों है? यानी जिस मनुष्य के मन में सच्ची चिंता होती है, समाज उसकी दया क्यों करता है? तो हम उत्तर करेंगे कि चिंता दग्ध यानी चिंता से जला हुआ मनुष्य समाज की दया का पात्र है, क्योंकि वह अज्ञान के कारण ही चिंतित रहता है। उसकी क्षीण और दयनीय अवस्था को देखकर समाज के सभ्य और समझदार लोग उसे उपदेश और परामर्श देते हैं, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। यानी किसी भी उदाहरण के द्वारा हमें ये बताना है
कि ईर्ष्या मनुष्य के आनंद में बाधा डालती है। ईर्ष्या के कारण मनुष्य अपने सुखों का लाभ भी पूरी तरह से नहीं उठा पाता, क्योंकि वह अपने सुख से जितना सुखी नहीं बल्कि उतना ही वह दूसरों के सुख से दुखी होता है। प्रश्न नंबर 4 है इसका, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपको किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं, आप अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो आगे करते हैं इस पाठ के जीवन मूल्य। जीवन मूल्य का पहला प्रश्न है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, गुस्सा आदि नकारात्मक भाव जगाने से मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है। तो उत्तर देखेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, गुस्सा आदि नकारात्मक भाव जगाने से मनुष्य के व्यक्तित्व में अनिष्ट तत्वों का समावेश हो जाता है। अनिष्ट यानी हम हानिकारक भी कह सकते हैं, बुरे तत्व भी कह सकते हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व मलिन और सोच धूमिल हो जाती है। फलस्वरूप वह न तो अपने लिए और न ही समाज के लिए कोई भी उत्थान का कार्य यानी प्रगति का कार्य कर पाते हैं। आगे है प्रश्न 2 है हमारा, इन नकारात्मक भावों को यानी ऊपर जो नकारात्मक भाव दिए गए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, इन भावों को मन से निकालने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम, इन नकारात्मक भावों को मन से निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं से यह सवाल करना चाहिए कि क्या इन सब अवांछित यानी जो आवश्यक नहीं होते, इन अवांछित तत्वों से हमारे व्यक्तित्व में रहने से हमें किसी भी प्रकार का चिरस्थायी लाभ हो रहा है। यानी यदि ये तत्व हमारे मन में व्याप्त हैं तो इनसे हमें क्या कोई लाभ मिल रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सभी को इसका उत्तर न में ही मिलेगा और इसके बाद हम अपनी आवश्यकता के अनुसार काम कर सकते हैं। क्योंकि यदि ये नकारात्मक भाव हमारे मन में रहते हैं तो इनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिल सकता, और यदि इन भावों को हम अपने मन से निकाल देंगे तो हम अपना कार्य आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा ज्ञान सागर पाठ 20 का दोहराई कार्य। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी इसको अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आपने अभ्यास सागर पाठ 20 का भी दोहराई कार्य करना है, जिसमें हमारा व्याकरण का विषय था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए थे। तो आप अपनी पुस्तक के माध्यम से इन 8 भेदों की दोहराई का कार्य करेंगे। अर्थ के आधार पर मैंने आपको वाक्य के 8 भेद बताए थे। पहला भेद था हमारा विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां था संकेतवाचक वाक्य। तो आप अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक के माध्यम से इस पाठ की दोहराई का कार्य करेंगे। आशा करती हूँ सभी को ज्ञान सागर पाठ 20 अच्छे से समझ में आया होगा और यही सारा कार्य आप अपने घर पर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।